तकरीबन 1 घंटे पहले से ये बैठक चल रही है। 1 घंटा हो गया इस बैठक आए हुए। तस्वीर अभी आई है। इस तस्वीर के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे बीच में सेंटर टेबल के बीच में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके ठीक बगल में जो शख्स बैठे हैं, अगर तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके साथ जो बैठे हैं NSA अजीत डोभाल, उसके साथ NSA अजीत डोभाल के ठीक साथ जो बैठे हुए हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन, और उनके साथ सोमनाथन के साथ जो बैठे हुए हैं वो विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं। दूसरी तरफ अगर जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं। इसके अलावा PK मिश्रा जो कि PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा शक्तिकांत दास जो कि अभी एडवाइज़र हैं, तपन डेका जो कि IB के चीफ हैं, इसके अलावा रॉ चीफ रवि सिन्हा, यानी कि CCS की बैठक में वो सारे पहलू जिस पर विचार किया जाना है, इस मसले को लेकर उससे संबंधित विभागों के शीर्ष लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उसके आधार पर ये रणनीति बनाई जा रही है। तकरीबन 1 घंटे की ये बैठक ऑलरेडी हो चुकी है। अब से थोड़ी देर के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये बैठक खत्म हो। हर एक पहलू पर विचार करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोर्स ने हमें ये बताया कि उन्होंने थोड़ा ब्रीफ किया है कि डिफेंस का क्या मानना है कि क्या करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ओवरऑल पिक्चर दिया है, NSA अजीत डोभाल ने एक ओवरऑल पिक्चर दिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि आखिर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान की नकेल कसने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ हमारे पास विकल्प हैं। इन सारे पहलुओं पर चर्चा हो गई है। स्वाभाविक तौर पे डिसीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है CCS में, लेकिन सबसे सलाह मशविरा करने के बाद देखना होगा कि जब विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी वो उस ब्रीफिंग में क्या कुछ बताया जाता है, और जो कुछ नहीं बताया जाएगा उसको लेकर नजरें ज़्यादा टिकी रहेंगी। बिल्कुल देवेंद्र, लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं CCS की इस मीटिंग की, जिसकी तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, NSA मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं और प्रधानमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और उनका फैसला, जैसा आपने बताया कि फाइनल फैसला होता है, सबसे वो ब्रीफिंग लेते हैं। तो क्या कुछ फैसले होते हैं जो ब्रीफ किए जाते हैं और कुछ फैसले ऐसे होंगे जो एक्शन में ज्यादा बोलेंगे। और देवेंद्र, इंतजार है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, पाकिस्तान को क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा, अलग थलग किस तरह से किया जाएगा पूरी इंटरनेशनल बिरादरी में, और साथ ही साथ उसको लेकर विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी अब से कुछ ही देर में। लेकिन सबको इंतजार है उस बदले का देवेंद्र, जिसको लेकर शायद ये पूरी CCS की ब्रीफिंग इस वक्त चल रही है, जो प्लानिंग पूरी की पूरी चल रही है कि आखिर वो बदला कैसा होगा, कितना बड़ा होगा और कितना बड़ा संदेश दुश्मन को दिया जाएगा। देखिए, घोषित तौर पे तो जो बताया जाएगा वो विदेश मंत्रालय के द्वारा बताया जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, फौज के एस्पेक्ट से जो कुछ भी होगा वो जो कुछ जब हो जाएगा उसके बाद ही उसमें बताया जाता है। पहले स्वाभाविक तौर पे समझाया जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि उन सारी चीज़ों का ऐलान करके जाया जाएगा, लेकिन जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली थी आज जब डिफेंस कॉरिडोर का हमने बहुत खंगाला कि ओवरऑल डिफेंस फोर्सेज के जो लोग हैं वो किस रूप में ले रहे हैं, तो उनका जो रिएक्शन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत प्रिपेयर्ड था और बहुत सारे विकल्प को सुझाने वाला था कि ये सारे विकल्प ऑलरेडी रक्षा मंत्री के साथ जो बैठक हुई है उस पर बातचीत हो गई है। तो वैसे कंडीशन में अब किस बात पे सहमति बनती है, कब वो करना है, किस तरीके से करना है, किस इंटेंसिटी पे लेके जाके करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर समझा जा सकता है कि वो टॉप सीक्रेट मामला ही रहेगा। लेकिन अपने आप में ये बात बहुत खास हो जाती है कि चाहे भारत का विदेश मंत्रालय हो, भारत का रक्षा मंत्रालय हो, PMO हो यानी कि देश के प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री का दफ्तर हो, हर एस्पेक्ट से वही चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत संजीदगी नज़र आ रही है कि जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने ये की है कि सॉफ्ट टारगेट बना के जिस प्रकार से चोट दिया है, उस चोट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इंडिकेशन लगातार मिल रहा है। बिल्कुल, और ये हमला जितना बड़ा था, जिस तरह से निहत्थे टूरिस्ट को पॉइंट ब्लैंक किलिंग, जिस तरह से बाकायदा टारगेट किलिंग, धर्म मजहब पूछकर, नाम पूछकर, आइडेंटिटी पूछकर हुई है और बाकायदा तसल्ली बख्श तरीके से पॉइंट ब्लैंक किलिंग हुई है, जो जितना ग्रूसम ये पूरा हत्याकांड था, जघन्य आतंकी अपराध था, उतना ही प्यूनिटिव एक्शन भी होगा, यही पूरा देश भी चाह रहा है। देवेंद्र, जिस तरह की स्टेटमेंट राजनाथ सिंह की आई, जो पहली स्टेटमेंट आई उनकी मौखिक तौर पर, उसमें उन्होंने कह दिया कि देश की जनता के सामने रिजल्ट नजर आएंगे, नतीजे नजर आएंगे, तो उससे साफ है कि कुछ बड़ा होगा और ऐसा होगा कि देश की जनता को जो गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं, जो उनका आक्रोश है वो भी शांत हो। निश्चित तौर पे, और आप देखें तो कल से इस आतंकी घटना के बाद
जो रिस्पांस नज़र आया है अभी तक, उस रिस्पांस के आधार पर समझा जा सकता है कि कितना जो कहते हैं ना कि सिचुएशन वेल इन कमांड स्थिति नज़र आ रही है, उस तरह की है। जैसे आतंकवादियों की मंशा तो यही थी ना कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दो, उसके बाद सारा कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से सैटर्ड हो जाए और एक तरह से कहते हैं कि सिस्टम बिखर जाए, उस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दो। वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। तुरंत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। वहाँ पर जाकर कल देर रात तक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई, फिर आज सुबह वहाँ पे पहलगाम स्पॉट पे गृह मंत्री का जाना, फिर वो लौट के आ रहे हैं, फिर यहाँ सीसीएस की बैठक, दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग बैठक। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से लौट के आते हैं एयरपोर्ट से, जब एयरपोर्ट पे एयरफोर्स का जो लॉन्च था वहीं से उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर 7LK में पहुंचे, दिन भर उनकी बैठक, NSA की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, विदेश मंत्री की बैठक। ये सारी चीज़ें बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद भारत की सरकार किसी हक्के बक्के वाले सिचुएशन में है, बल्कि चोट खाने के बाद उनको पता है कि हमको रिस्पॉन्स कैसे करना है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जो 2 कार्यक्रम थे, कानपुर का कार्यक्रम रद्द किया गया। समझा जा सकता है कि कानपुर का एक व्यक्ति भी आतंकवादियों के निशाने पर रहा, लेकिन पहले यह था कि मधुबनी के कार्यक्रम को सिर्फ पंचायती राज से संबंधित कार्यक्रम है कि सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत कर दिया जाए। लेकिन अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो ये इससे समझा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा कोई दबाव वाली स्थिति में हो, बल्कि सब कुछ अंडर कंट्रोल, अंडर कमांड वाला बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रहा है। परिस्थितियाँ भी उसी तरीके दिख रही हैं, उससे समझा जा सकता है कि जो रिस्पांस होगा वो कितना तीखा, कितना मारक हो सकता है। बिल्कुल, और हमने देखा है कि उरी के बाद और पुलवामा के बाद क्या कुछ हुआ था, किस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, जब जब जरूरत हुई है तो घर में घुसकर भी मारा है। और ये हमला जितना निर्मम है, यहाँ पर जिस तरह से निहत्थे टूरिस्ट सिविलियंस को निशाने पर लिया गया, पॉइंट ब्लैंक किलिंग की गई है, जिस तरह से उनका धर्म, उनकी आइडेंटिटी पूछ कर किलिंग की गई है, तो यहाँ पर जिस तरह से अनरेस्ट हम देश में महसूस कर रहे हैं, लोगों की जो भावनाएं देश में सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक्शन दोनों तरफ से तैयारी चल रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और सेना के स्तर पर भी। देवेंद्र, आपसे कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो डिप्लोमेटिकली भी अलग थलग करने की पाकिस्तान को पूरी कोशिश होगी। क्या कुछ आपके सूत्र कह रहे हैं, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान को पूरी तरह से कॉर्नर करने को लेकर भारत उस रणनीति पे काम कर रहा है। और जिस प्रकार से आतंकवाद के मसले पर एक तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, तो दुनिया भी ये समझ रही है कि ये जो हरकत की गई है कश्मीर में, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, बदहवासी के तहत की गई है। क्योंकि दुनिया के लोग कश्मीर को लगातार देख रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का एक डेलीगेशन आया था, इसके अलावा G20 की वहाँ पे बैठक हुई, लगातार विदेशी पर्यटक यहाँ पे आना शुरू हो चुके थे। और इस बार तो ये कहा जा रहा था कि जितने विदेशी पर्यटक आए हैं उस बार रिकॉर्ड बनेगा। तो उस कंडीशन में दुनिया के सामने कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर ऑलरेडी दिखी है। पाकिस्तान का पहले का जो प्रोपेगेंडा था, वो प्रोपेगेंडा बिल्कुल धराशायी हो गया, जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता था। तो उस माहौल में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पर अलग थलग करना और ज़्यादा आसान हो जाता है भारत के लिए। और ख़ासतौर पर तब जब सऊदी अरब जैसा इस्लामिक कंट्री भी आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा ना हो, के पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हो, तो समझा जा सकते हैं मामला कितना आसान होता है।